एक जंगल में रानी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ एक बड़े से फूल के घर में रहती थी। रानी चिड़िया जंगल में फूल बेचने का काम करती थी। रानी चिड़िया की बड़ी बेटी लाडू चिड़िया, उसे जादू सीखने में बहुत मज़ा आता था। वो जंगल के जादूगर से जादू सीख रही थी। वहीं बीमारी के चलते लाडू चिड़िया की माँ की मौत हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। अब हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। हमें माँ की जगह कल फूल बेचने जाना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बहनें बाग में फूल तोड़ने जाती हैं, तो बाग का मालिक उन्हें फूल तोड़ने से मना कर देता है। देखो बेटा, मैंने ये बाग बगीचा बेच दिया है। अब तुम यहाँ से फूल नहीं तोड़ सकती हो। फिर वो दोनों बहनें वहाँ से उदास होकर चली जाती हैं। वो एक सुनसान जंगल में आ जाती हैं। बड़ी बहन मुन्नी से कहती है, मुन्नी, अब तुझे मैं अपना जादू दिखाती हूँ। लाडू चिड़िया अपने मन में मंत्र पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर 2 पानी के भरे मटके आ जाते हैं। मुन्नी, तुम एक घड़े का पानी मेरे ऊपर डाल दो, मैं फूल के आकार में बदल जाऊंगी। मगर तुम याद रखना, पत्तियाँ और टहनी को मत तोड़ना। तुम सिर्फ फूल ही तोड़ना। और फिर टोकरी भर फूल हो जाए तब दूसरे मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी। मुन्नी मटके का पानी उठाती है। वो अपनी बहन के ऊपर जैसे ही पानी डालती है, उसकी बहन वो एक बहुत ही खूबसूरत फूल के पेड़ में बदल जाती है। मुन्नी जल्दी से अपनी टोकरी फूलों से भर लेती है और दूसरे मटके का पानी उस पेड़ के ऊपर डाल देती है। फिर वो दोनों बहनें फूल की टोकरी उठाकर जंगल में बेचने लगती हैं। फूल ले लो, फूल ले लो, रंग बिरंगे फूल ले लो, खुशबूदार रंग बिरंगे फूल ले लो। वो फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हर कोई उन फूलों की बहुत प्रशंसा करता है और वो उनसे फूल खरीदने लगते हैं। इधर दूसरे जंगल में मुरली नाम का एक राजा रहता था, जो काफी दिन से बहुत बीमार पड़ा हुआ था। उसे कोई दवा फायदा ही नहीं कर रही थी। राजा बेचारा बहुत परेशान था। राजा का सेनापति अपने राजा की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंतित था। तभी वहाँ पर सेवक फूल लेके आता है। फूल को देखकर राजा मुरली ने थोड़ी हरकत की। सेनापति कालू, ये फूल बहुत मनमोहक हैं। इन फूलों को हमारे पास रखवा दो। सुनो सिपाही, ये फूल तुम्हें कहाँ से मिले हैं? सेनापति जी, ये फूल हमें एक चिड़िया से मिले हैं। सिपाही, तुम जाओ, चिड़िया से फूल लेकर इस पूरे महल को अच्छी तरह फूलों से सजा दो। सिपाही उस चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। फिर सिपाहियों को एक चिड़िया फूल बेचती मिलती है। वो उनके पास जाते हैं। फिर वो सिपाही चिड़िया से सारे फूलों को खरीद लेता है। तभी मुरली राजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मैं इस चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। इस चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं इसी के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। फिर कुछ ही देर में राजा मुरली तोता लाडू चिड़िया से शादी कर लेता है। लाडो, तुम तो बहुत सुंदर हो, बिल्कुल एक फूल की तरह। मगर तुम ये खूबसूरत फूल कहाँ से लाती हो? मैंने अपने पूरे जिंदगी में ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल बहुत सुगंधित हैं। राजा जी, मुझे जादू आता है। मैं अपने जादू से फूल के पेड़ के आकार में बदल जाती हूँ। राजा जी, मैं फूलों को और कहीं से नहीं लाती हूँ, खुद ही अपने से ही लाती हूँ। क्या तुम फूल बन सकती हो? क्या तुम मेरे लिए एक बार फूल बन सकती हो? यकीन करो, फिर मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा फूल बनने को। बस हमें एक बार बन के दिखा दो। क्यों नहीं राजा जी, मैं जरूर बनूंगी, मगर मुझे एक खाली स्थान पर जाना होगा। फिर राजा मुरली एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर राजा मुरली जैसे ही पहले मटके का पानी लाडू चिड़िया के ऊपर डालते हैं,
लाड़ू चिड़िया एक खूबसूरत फूल के पेड़ में बदल जाती है। फिर राजा दूसरे मटके का पानी डालते हैं। लाड़ू चिड़िया अपने रूप में आ जाती है, मगर ये जादू दूर बैठा कालू कौवा देख लेता है। अच्छा, इस राजा की पत्नी लाड़ू चिड़िया को जादू आता है। ये फूल के पेड़ में बदल जाती है। मुझे कुछ करना होगा। उसके सारे फूल तोड़कर बाजार में बेचूंगा। अच्छे दामों में बेचेंगे। काफी दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा लाड़ू चिड़िया को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है। सुनो रानी साहिबा, मैंने आपको कल फूल बनते हुए देखा है। मैं जानता हूँ आपके अंदर फूल के पेड़ बनने की एक कला है। मेरी आपसे विनती है, मेरे लिए आप फूल बन के दिखाओ ना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लाड़ू चिड़िया बहुत भोली थी। वो एक साफ दिल की चिड़िया थी। देखो कालू कौवा, आप मुझ में से फूल आराम से तोड़ लेना। पत्ते और टहनियों को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरे मटके का पानी डाल देना। मैं अपने रूप में आ जाऊंगी। लाड़ू चिड़िया के कहे अनुसार कालू कौवा पहले मटके का पानी लाड़ू चिड़िया के ऊपर डाल देता है। लाड़ू चिड़िया फूल के पेड़ के आकार में बदल जाती है। फिर कालू कौवा बड़ी बेरहमी से फूलों को तोड़कर वहां से भाग जाता है। बेचारी लाड़ू चिड़िया वहां पर उसी आकार में पड़ी हुई थी। तभी कुछ समय बाद बहुत तेजी से बारिश होती है। लाड़ू चिड़िया अपने रूप में आ जाती है, मगर वो बहुत जख्मी हो जाती है। तभी वहां से लाड़ू चिड़िया की छोटी बहन मुन्नी चिड़िया वहां से गुजर रही थी। वो अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर अपने घर ले जाती है और उसकी घर ले जाकर मल्लम पट्टी कर देती है। तभी कुछ समय बाद राजा मुरली अपनी पत्नी को ढूंढते हुए लाड़ू चिड़िया के घर आ जाते हैं। फिर लाड़ू चिड़िया राजा जी को सारी बात बताती है। महाराज, उसने फूलों को बड़ी बेरहमी से तोड़ा और मुझे जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। वो कालू कौवा बहुत दुष्ट है। ये बात सुनकर राजा मुरली को बहुत गुस्सा आता है। वो कालू कौवे को उसकी किए की सजा दे देते हैं। फिर लाड़ू चिड़िया अपने पति के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है और उसकी छोटी बहन मुन्नी चिड़िया फूल बेचकर अपना जीवन गुजारने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।